वेलकम टू TTI। साइंस और फन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 मॉडिफाइड कार्स की, जो कि लाजवाब है। तो अपनी सीट बेल्ट लगाइए और तैयार हो जाइए इस थ्रिलिंग वीडियो को एंजॉय करने के लिए। नंबर 10। अगर आप सोचते हैं कि बिगफुट सच नहीं है तो आप गलत हैं। अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो बिगफुट से मिलने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे डिजाइन किया है ग्रेट मोटर एंथुसियास्ट बॉब चैंडलर ने 1974 अमेरिका में। बॉब अपने फ्री टाइम में ऑफ रोडिंग एडवेंचर के लिए एक रोबस्ट व्हीकल फोर्ड F250 चलाते थे। बॉब ने उसे इतना पुश किया कि उसके एक्सेल्स टूट गए और इंजन्स जल गए और उन्हें पता चला कि उनके रिप्लेसमेंट्स सेंट लुइस एरिया में मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं से ये आइडिया निकल कर आया। बॉब ने मिडवेस्ट 4 व्हील ड्राइव को बनाया 4x4 के गैप को भरने के लिए। पहले बिगफुट में 48 इंच लंबा 4 व्हील स्टीयरिंग था, सुपरचार्ज्ड 8 सिलेंडर इंजन के साथ। बॉब ने सबसे बड़ा मॉन्स्टर ट्रक बनाया जो 5.7 मीटर लंबा और वजन में 17,200 किलोग्राम यानी 38,000 पाउंड था। उन्होंने समर 1986 में डेनवर कार शो में स्पॉन्सर शो ऑफ किया था। ट्रक जानबूझकर बड़े टायर्स के साथ बनाया गया था जो एक US आर्मी के व्हीकल से लिए गए थे, जिसे अलास्का में इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 9। फोटो कैमरा कार। हम जानते हैं कि लोगों को सेल्फी लेना कितना पसंद है। गूगल के पास 3D मैप्स के लिए स्पिनिंग कैमराज हैं, लेकिन हैरोल्ड ब्लैंक की कैमरा वैन का कुछ और ही गोल था। 1993 में एक पागलपन भरा आइडिया दुनिया में आया। वैन बाहर से बहुत सारे कैमरास से कवर्ड थी। ये YouTube प्रैंकस्टर्स के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसका एकमात्र इरादा था लोगों के चेहरे और सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना। 1995 में वैन ने अपनी अमेरिका की जर्नी शुरू की। व्हीकल पर लगे कैमरास की मदद से ब्लैंक अचंभित दिखते हक्के बक्के चेहरों और तमाशा देखने वालों को कैप्चर कर रहे थे। उनकी वैन को डिपार्चर बैंक कनाडा ले गए और फिर ब्रिटेन और जर्मनी भी ले गए, जहां उन्हें हजारों नए चेहरे मिले जिनका रिएक्शन उसकी अटेंशन ग्रैबिंग क्रिएशन को देखकर एक जैसा होता था। नंबर 8। गोस्ट कार। जाहिर है ये SUV निसान पेट्रोल एक मामूली कार की तरह दिखती है, लेकिन इसकी बाहर की दिखावट पर मत जाइए। इसको समझने के लिए हमें इसका दरवाजा खोलना होगा। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर और ब्रेक्स नहीं है। ये दुबई की गोस्ट कार पब्लिसिटी के काबिल है। आप सोच रहे होंगे कि ये चलती कैसे है। ज्यादा मत सोचिए, मुझे इसके छुपे हुए सीक्रेट को उजागर करने दीजिए। दरअसल स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर और ब्रेक्स ये सब कार के बैक साइड में इंस्टॉल्ड है और इस अनोखे ढंग से मॉडिफाई की गई कार को चलाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। नंबर 7। पूल टेबल कार। अगर आप कार और पूल टेबल से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं तो आप विनी बर्जमैन को उसके क्रिएटिव काम के लिए सराहना चाहेंगे। इसके लिए उन्होंने चुना 90s की शेवरोलेट मोंटी कार्लो को, नए ताकतवर इंजन का शुक्रिया। ये पूल 100 मील प्रति घंटा या 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। नंबर 6। स्पा कार हॉट टब। आप सबने नाजी वैज्ञानिकों के बारे में सुना होगा, उनके क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स और लाजवाब इन्वेंशंस की वजह से। लेकिन अब हम फ्यूचर में जी रहे हैं, जहां कुछ ग्रेट साइंटिस्ट्स यूट्यूब पर सामने आए हैं, जैसे क्रेजी रशियन हैकर हैकस्मिथ और अब कॉलिन फर्ज। कॉलिन फर्ज एक ब्रिटिश गराज इन्वेंटर है और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक। उन्होंने अपनी 28 साल पुरानी BMW को एक चलते फिरते हॉट टब में बदल लिया है। कार के इंटीरियर में होल्स और गैप्स को सील करना जरूरी था ताकि लीकेज ना होने पाए। बहुत सारा पानी भरना एक चैलेंज था कार के पुराने सस्पेंशंस के लिए। इसी वजह से स्मूदर राइड के लिए कॉलिन ने कार में एडिशनल सस्पेंशंस कॉइल इंस्टॉल किए थे।
सेंसिटिव कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स को बचाने के लिए एक अनोखे वाटरप्रूफिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने कार में 2 ब्लोअर्स भी लगाए हैं बबल्स बनाने के लिए। और तो और कार को आर्टिफिशियल लॉन ग्रास से कवर भी किया है। ये कार पिकनिक्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इस क्रेजी कार में बिल्ट इन मिनी किचन है मीट कुक करने के लिए। ये सारे फीचर्स मिलके इस कार को गर्मियों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। Number 5. फोर्ड फेयरमाउंट स्नो टैंक। पिछले कुछ सालों में फोर्ड फेयरमाउंट ड्रैग रेसर्स के बीच एक ट्रेंडी प्लेटफॉर्म बन गया है। सस्ता और हल्का डिजाइन होने से ये बहुत सारे मॉडिफिकेशंस को अलाउ करता है। कनाडा के सैस्काचुअन का एक आदमी बहुत परेशान था क्योंकि लोग उसकी 1978 फेयरमाउंट को अटेंशन नहीं देते थे। मूवी टैक्सी से इंस्पायर होने के बाद उसने अपनी पुरानी कार को टैंक में बदल लिया। यकीनन सबसे कूल फेयरमाउंट जो हमने कभी नहीं देखी होगी। ओनर ने फेयरमाउंट प्रोजेक्ट लिया और उसे अल्टीमेट आर्कटिक क्रूजर में बदल दिया। इसकी बॉडी स्नो कैट चेसिस पर इंस्टॉल्ड थी, एक्स्ट्रा वाइड ट्रैक्स के साथ। ये फेयरमाउंट कहीं भी जा सकती है, हार्श और एक्सट्रीम जगह पर भी जहां पहले कभी कोई फेयरमाउंट नहीं गई होगी। ओनर ने अपनी कार को $15,000 में बेचने का फैसला किया है। Number 4. स्टबी बॉब। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस गार्बेज ट्रक के बारे में क्या खास है। YouTube चैनल रोडकिल के 2 फेमस इंजीनियर्स माइक फिनेगन और डेविड फ्रीबर्गर ने 1950 की फोर्ड F6 को लिया और उसका व्हील बेस कम करके 102 इंच का कर दिया ताकि वो दिखने में जबरदस्त लगे। पुराने ट्रैक्टर इंजन की जगह उन्होंने नया शेवरलेट बिग ब्लॉक V8 इंजन से बदलने का फैसला किया जो ड्राइवर के केबिन के बिल्कुल पीछे इंस्टॉल किया गया। इस ट्रक के इंजन को स्टार्ट करना इंजन एंथुसियास्ट्स के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ऑप्टिमा बैटरीज, CRC इंडस्ट्रीज, लिंकन टेक और कूपर टायर की मदद से इस ट्रक में एक नई जान आ जाती है। हालांकि ये बॉब ट्रक ठीक दिखता है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। Number 3. क्या होगा अगर हम 2 कार्स को जोड़ दें? Of course, रिजल्ट अजीब और मजाकिया होगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रेड और डेव ने एक ऐसा व्हीकल बनाने की कोशिश की जो हर तरह के रास्तों पर चल सके। उन्होंने एक पुरानी रेंज रोवर को एक फोर्ड रेंजर के साथ कंबाइन किया और बनाई प्री रेंज रोवर लैंड रनर जो मिट्टी और रॉक क्रॉल पर भी खेल सके। गैस कनेक्शन में इंटरफेयर किए बिना उन्होंने सारे अननेसेसरी पार्ट्स को काट कर अलग कर दिया। बहुत मेहनत से उन्होंने 2 आधी कार्स को वेल्ड करके एक बना दिया। अब इस कार में है 2 ड्राइविंग केबिन्स, 2 स्टीयरिंग व्हील्स, 2 इंजन्स और 2 ड्राइवर्स दुगने मजे के साथ। लेकिन ये अभी भी मजेदार है और जबरदस्त भी। Number 2. शायद आप अपनी पुरानी कार के वही सेम कलर से बोर हो गए हैं और अपनी पसंद के दूसरे कलर में कार को पेंट करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप रेनबो शेक जितने अमीर नहीं हैं, जिसके पास 7 गाड़ियां हैं 7 अलग अलग रंगों की। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप अपने कार के कलर को या पैटर्न को चेंज कर सकते हैं थर्मोक्रोमिक टोन से। थर्मोक्रोमिक पेंट वही मटेरियल है जो मूड रिंग्स में होता है और तो और स्मार्टफोन स्क्रीन्स और LCD स्क्रीन्स के नीचे पाया जाता है। लेकिन इस मटेरियल के हीट में एक्सपोज होने पर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलता जाता है। ये वार्म कंडीशंस में अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करता है। थर्मोक्रोमिक पेंट जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर अपना कलर बदल दे। ये कलर गर्म पानी से ट्रांसलूसेंट हो जाता है जिससे कार का रियल कलर दिखने लगता है। कुछ लम्हे बाद कलर फिर से पहले जैसा हो जाता है। पैरामैग्नेटिक कलर दूसरा मैजिकल सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस से कलर बदल सकता है। अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक कलर है तो कलर चेंज करना इतना आसान है जैसे रिमोट का बटन दबाना। हाइड्रा कलर एक अलग कलर है। इस
इसकी खासियत है कि ये मॉइस्चर के इन्फ्लुएंस से अपना कलर बदल सकता है। Number 1. ब्राजीलियंस बहुत ही खुश मिजाज लोग होते हैं और उन्हें तेज आवाज पसंद होती है, लेकिन इस इंसान ने लाउडनेस की डेफिनेशन को ही बदल दिया। एलन डांटे कई सालों से ब्राजील में वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने अपनी कार को लाउडेस्ट कार में बदल लिया, जो 184.6 डेसिबल्स की साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, 185 डेसिबल से ज्यादा की आवाज खतरनाक होती है और ईयर ड्रम को या ईयर के एनाटॉमिकल फंक्शंस को डैमेज कर सकती है। इस तरह की आवाज में इतनी ताकत होती है जितनी एक 1 kg TNT के एक्सप्लोजन की, जो 18 मीटर दूर से एक्सपीरियंस करने के बराबर होती है। द टीम हेल कार दुनिया की लाउडेस्ट कार्स में से एक है, सबसे पावरफुल ऑडियो सिस्टम के साथ, जिसमें है 9 सबवूफर्स, 9 एम्पलीफायर्स और 60 बैटरीज। मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मेरी आपसे एडवाइस है कि इससे दूर रहें, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सी कार आपको जबरदस्त लगी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में।